हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में। देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर कैसे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे स्टोरेज होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आयरन को एक एसेंशियल माइक्रो एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। आयरन इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आयरन, अगर टोटल बॉडी आयरन की बात करें, वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और डेली बेसिस पर भी हमें आयरन के स्मॉल अमाउंट की नीड होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर टोटल बॉडी आयरन कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है टोटल बॉडी आयरन 3 to 5 ग्राम। व्हाट इट मीन टोटल बॉडी आयरन? मतलब जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में से सारे आयरन को निकालकर उसका वेट किया जाए तो कितना होगा? 3 to 5 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि अगर टोटल बॉडी आयरन 3 to 5 ग्राम है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हमने बात की है टोटल बॉडी आयरन की, तो कितना होता है? 3 to 5 ग्राम। 3 to 5 ग्राम का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टोटल बॉडी आयरन का 70% आयरन हमारे आरबीसी के अंदर, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीम मॉलिक्यूल के अंदर। और 5% आयरन हमारे बॉडी के अंदर मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 10% आयरन हमारे बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म में है, फेरिटिन के साथ प्रेजेंट होता है। और बचा हुआ आयरन एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको आयरन के डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है कि टोटल बॉडी आयरन का 70% आयरन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, 5% आयरन मायोग्लोबिन के साथ प्रेजेंट होता है और 10% आयरन स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बचा हुआ आयरन एंजाइम्स के रूप अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आयरन के बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम आयरन के बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करें, अगर आयरन हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के रूप में प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और अगर आयरन हमारे मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मसल सेल के अंदर, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का स्टोरेज करना। मायोग्लोबिन के अंदर हीम मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन हीम मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होकर स्टोरेज फॉर्म में रहता है। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन हमारे सेल्स और टिश्यूज को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर बात हम करें कि अगर आयरन एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसका क्या फंक्शन होगा? एज कोफैक्टर फंक्शन करेगा। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा अगर आयरन एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट है तो। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम आयरन के डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेली बेसिस पर हेल्दी अडल्ट मेल को 10 mg पर डे आयरन की नीड रहती है। और अगर बात करें मेंस्ट्रुएटिंग वुमन की तो ऑलमोस्ट मेल से डबल 18 to 20 mg आयरन की पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। इसका रीज़न है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस। ठीक है, और
प्रेग्नेंट वुमन को ऑलमोस्ट 40 mg पर डे आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर बात हम आयरन के सोर्सेज की करें तो आयरन के अगर मेन सोर्सेज की बात करें तो ऑर्गन मीट से आयरन मिलता है और लीफी वेजिटेबल से। ठीक है, ऑर्गन मीट के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है वो हीम फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है और लीफी वेजिटेबल्स के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe3 फेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आयरन की मेन सोर्सेज क्या है और किस फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें आयरन के एब्जॉर्प्शन की तो कैसे हमारे बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए, जब हम आयरन एज डाइट हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये है हमारा GIT। ठीक है, अगर आपको एब्जॉर्प्शन साइट पूछे आयरन की तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है आयरन का एब्जॉर्प्शन डिओडेनम से होता है, डिओडेनम से। ठीक है, देखिए आयरन जब डिओडेनम में पहुंचता है तो वो दो फॉर्म में पहुंचता है, एक हीम फॉर्म में, अगर उसका सोर्स नॉनवेज है, ऑर्गन मीट है, तो वो आयरन हीम फॉर्म में होगा, और अगर हमारे डाइट का सोर्स वेजिटेबल है तो आयरन फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब हम देखेंगे कि आयरन हमारे GIT ल्यूमेन से कैसे म्यूकोजल सेल में एंट्री करता है, देन कैसे हमारे सर्कुलेशन के अंदर एंट्री करता है। तो लेट्स कंसीडर ये हमारी म्यूकोजल सेल है, पूरा प्रोसेस देखेंगे हम कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और आयरन जब हमारे म्यूकोजल सेल में पहुंचता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है उसके साथ। ठीक है, ये हमारा सर्कुलेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आयरन दो फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो हीम फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर आयरन हीम फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो एक स्पेशल गेट के थ्रू, ठीक है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू हमारे म्यूकोजल सेल में एंट्री करेगा, तो उस स्पेशल गेट को क्या बोलेंगे हम, हीम कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आयरन हमारे GIT के अंदर हीम फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हीम कैरियर प्रोटीन के थ्रू हमारे म्यूकोजल सेल में एंट्री करेगा। अगर आयरन हमारे GIT ल्यूमेन में फेरिक फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिक फॉर्म से फेरोरिडक्टेज एक्टिविटी से वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फेरस Fe2 होता है और फेरिक Fe3 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जनरली हमारे GIT में ये फेरोरिडक्टेज एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, तो वो होती है एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू, विटामिन C के थ्रू। दैट्स वाई जब आयरन डेफिशिएंट पर्सन को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है तो आयरन सप्लीमेंट के साथ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आयरन हमारे GIT ल्यूमेन में फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो फर्स्ट वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन वो एब्जॉर्ब होगा। तो उसके लिए स्पेशल गेट कौन सा होगा, तो उसके लिए स्पेशल गेट होगा डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे GIT ल्यूमेन के अंदर आयरन हीम फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हीम कैरियर प्रोटीन के थ्रू म्यूकोजल सेल के अंदर एंटर करेगा, और अगर आयरन फेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो फर्स्ट वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू हमारे म्यूकोजल सेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है,
जब आयरन हमारे म्यूकोजल सेल के अंदर पहुंच जाता है तो उसके साथ दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। जो फेरस फॉर्म में था, ठीक है, वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक ट्रीटमेंट ये होगा कि वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हीम के अंदर फेरस प्रेजेंट है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, ये फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी कहलाएगी, जिसके थ्रू आयरन फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आयरन के साथ दो तरीके का ट्रीटमेंट होगा आफ्टर रीचिंग इनटू म्यूकोजल सेल। या तो वो फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होके फेरिटीन के साथ बाउंड होके, किसके साथ? फेरिटीन के साथ बाउंड होके स्टोरेज फॉर्म में टेम्परेरीली स्टोर हो जाएगा हमारे म्यूकोजल सेल में। या फिर फेरस डायरेक्टली हमारे सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। सर्कुलेशन में पहुंचते ही फेरस को सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू? आपको ध्यान रखना है कि जब आयरन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है, हमारे ब्लड में पहुंचता है, तो सेरुलोप्लाज्मिन के द्वारा फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो ब्लड के अंदर आयरन ट्रांसपोर्ट कैरियर है ट्रांसफेरिन, उसके साथ ओनली और ओनली ट्रांसफेरिन के साथ ओनली आयरन का फेरिक फॉर्म ही बाउंड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे आयरन जब हमारे सर्कुलेशन में पहुंचता है तो पहले वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होता है, देन ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड होके टारगेट ऑर्गन जहां पर आयरन का यूटिलाइजेशन है या जहां पर आयरन का स्टोरेज है, वहां पर ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड होकर पहुंचता है। तो अभी तक हमने बात की है कि कैसे आयरन हमारे जीआईटी ल्यूमेन से म्यूकोजल सेल में पहुंचता है और कैसे म्यूकोजल सेल से हमारे सर्कुलेशन में पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन के स्टोरेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अगर बात हम करें आयरन के ट्रांसपोर्ट की, तो कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन आयरन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ये हमारी जीआईटी म्यूकोजल सेल है। म्यूकोजल सेल से जब आयरन हमारे सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो सबसे पहले फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू? सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू, सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू, ठीक है। देन आयरन का फेरिक फॉर्म ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड होके कहां तक? लीवर तक पहुंचता है। लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर आयरन का स्टोरेज होता है। स्टोरेज कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अगर हम आयरन के ट्रांसपोर्ट की बात करें हमारे ब्लड के अंदर, तो हमेशा आयरन ट्रांसफेरिन के साथ फेरिक फॉर्म में बाउंड होके ही हमारे बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसफेरिन एक स्पेशल कार होती है, ठीक है, जिसका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को, सॉरी, आयरन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ट्रांसफेरिन का क्या काम होता है? हमारे सर्कुलेशन के अंदर आयरन का
ट्रांसपोर्ट करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड होने वाला आयरन फेरिक फॉर्म में होना चाहिए हमेशा। और फेरस से फेरिक फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, तो सेरुलोप्लाज्मिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आयरन के फेरस फॉर्म को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आयरन का स्टोरेज कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर। इसी के साथ हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि देखिए, जैसे ही आप डाइट लेते हैं, अगर उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाइट कंज्यूम की, उसके अंदर अगर आयरन प्रेजेंट है तो वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो हीम फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फेरिक फॉर्म में, ठीक है। अगर आपके डाइट का सोर्स ऑर्गन मीट है तो उसके अंदर प्रेजेंट आयरन हीम फॉर्म में होगा, और अगर आपके डाइट का सोर्स वेजिटेबल है तो उसके अंदर प्रेजेंट आयरन फेरिक फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे ही आयरन आपके ड्यूडेनम में पहुंचेगा, ठीक है, ये ड्यूडेनम है आपके, ठीक है, आपको ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन साइट क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में आपकी ये है जीआईटी म्यूकोजल सेल। जीआईटी म्यूकोजल सेल में अगर हीम है तो जीआईटी म्यूकोजल सेल के अंदर स्पेशल गेट के थ्रू, उस गेट का क्या नाम है आपको ध्यान रखना है, हीम कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो आपके जीआईटी म्यूकोजल सेल में एंट्री करेगा। और अगर आपके डाइट में प्रेजेंट आयरन फेरिक फॉर्म में है तो वो डीएमटी डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू आपके जीआईटी म्यूकोजल सेल में एंट्री करेगा। देन एक बार जब आयरन जीआईटी म्यूकोजल सेल में एंट्री कर गया, आयरन यहाँ पर प्रेजेंट है जीआईटी म्यूकोजल सेल के अंदर, अगर वो फेरस फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आयरन का कुछ अमाउंट फेरिटिन के साथ टेम्परेरीली स्टोर हो जाएगा, और जो बचा हुआ फेरस है आयरन वो आपके जीआईटी म्यूकोजल से सर्कुलेशन में पहुंचेगा। सर्कुलेशन में पहुंचते ही आपके Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट किया जाता है फेरस से फेरिक फॉर्म में, किसके द्वारा, सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू, ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू, ठीक है। ये एक आपके फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी है, आपको ध्यान रखना है। देन आपका आयरन Fe3 फेरिक ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड होके सर्कुलेशन में ट्रेवल करेगा, ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड करेगा Fe3। तो अब हम बात स्टोरेज की करें तो क्या कहाँ पर स्टोरेज होता है आपके आयरन का, तो आपको ध्यान रखना है मेन स्टोरेज साइट क्या है, तो ध्यान रखना है लीवर, स्प्लीन, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलेशन में प्रेजेंट अब किस फॉर्म में है, आयरन ट्रांसफेरिन प्लस Fe3 फॉर्म में। ट्रांसफेरिन आपके स्टोरेज लीवर स्टोरिंग सेल के साथ बाउंड होके आयरन को लीवर सेल्स के अंदर भेज देगा, कैसे, अटैच होके ट्रांसफेरिन फेरिक फॉर्म को आपके हेपेटिक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। हेपेटिक सेल के अंदर Fe3 फेरिटिन के साथ बाउंड होके स्टोरेज फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अगर
आपको पूछ ले कि आयरन स्टोरेज फॉर्म में किस प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है, तो स्टोरेज फॉर्म में आपके लीवर सेल्स के अंदर आयरन फेरिटिन के साथ बाउंड होके स्टोर होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर आपके बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है, तो आयरन ट्रांसफेरिन के साथ आयरन फेरिटिन के साथ बाउंड होके स्टोर होगा। ठीक है, और अगर आपके बॉडी का आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक्सेसिवली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जब आपके फेरिटिन के साथ बाउंडेशन का सेचुरेशन आ जाएगा आयरन का, तो उसके बाद आयरन आपके सेल्स, हेपेटिक सेल्स के अंदर हीमोसिड्रिन, ठीक है, हीमोसिड्रिन के साथ भी बाउंड होकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आयरन फेरिटिन के साथ बाउंड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है। मीन जब आपके बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट होती है तो इजीली फेरिटिन आयरन आपके सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है, और जो आयरन हीमोसिड्रिन के साथ बाउंड होकर होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आयरन हीमोसिड्रिन के साथ होता है, अगर हमारे बॉडी को डिमांड होती है तो हीमोसिड्रिन से आयरन को लेना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर फेरिटिन से आयरन लेना। ठीक है, तो आपको स्टोरेज के रिगार्डिंग ये बातें ध्यान रखनी है कि आयरन का स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो आयरन का स्टोरेज लीवर के अंदर होता है, और इस प्रोटीन के साथ आयरन का स्टोरेज होता है, तो फेरिटिन के साथ आयरन का स्टोरेज होता है। और जब आपके बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन एक्सेसिवली हो रहा है और फेरिटिन आयरन कॉम्प्लेक्स का सेचुरेशन आ गया है, तो उसके बाद आपके बॉडी के अंदर आयरन का स्टोरेज हीमोसिड्रिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के होता है। ठीक है, तो स्टोरेज के रिगार्डिंग ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए आयरन मेटाबॉलिज्म। देखिए अगर बात हम आयरन मेटाबॉलिज्म की करें तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आयरन को एक वन वे एलिमेंट बोला जाता है, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर आयरन का रीयूज प्लस रिसाइकल होता है, और बहुत कम अमाउंट में आपके बॉडी से आयरन का लॉस होता है। ओनली 1 to 1.5 mg डेली बेसिस पर डे आपके बॉडी से आयरन का लॉस होता है, जो डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू फुलफिल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, उसका रीयूज और रीयूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो आयरन मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आयरन को एक वन वे एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर आयरन का लॉस बहुत कम होता है, ओनली 1 से 1.5 mg पर डे होता है, वो भी किसमें, बाइल में, और आप ऐसे बोल सकते हैं हेयर लॉस में, ठीक है, और स्वेट में, यहाँ पर ही आपके आयरन का लॉस होता है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो आयरन मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की, देखा कैसे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और कैसे आयरन का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।